हे गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हिस्ट्री ऑफ मेडिएवल इंडिया। एंशिएंट इंडिया भी है, मॉडर्न इंडिया भी है, लेकिन मैं शुरू कर रही हूँ मेडिएवल इंडिया से, क्योंकि मैंने भी यहीं से ही पढ़ाई शुरू की थी, मतलब हिस्ट्री का मेडिएवल इंडिया से। ये आपको बहुत सारे एग्ज़ाम्स में काम आ जाएंगे, जैसे कि बहुत सारे जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हैं उनमें से सारे एग्ज़ाम में से काम आ जाएंगे ये वाली हिस्ट्री। ये मैंने बहुत एक इम्पोर्टेंट बुक से लिया है। ये जो नोट्स है, इन्हीं नोट्स को हम रिवाइज़ करेंगे, इसी से हम पढ़ाई करेंगे, क्योंकि इसका हर एक लाइन इम्पोर्टेंट है। एक छोटा सा बुक है, उसी से मैंने लिया है, और एक सच में बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट बुक है। हम उसी से स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ से हम पढ़ने जा रहे हैं पहले महमूद ऑफ गजनी। ये मेडिएवल इंडिया शुरू हुआ था गजनी से, जो कि आज का अफ़गानिस्तान है। महमूद, जितने भी वहाँ के महमूद थे, वहाँ के जितने भी रूलर्स थे, किंग थे, उनके बारे में, वो कैसे इन्वेड किए इंडिया, उसके बारे में यहाँ से शुरू से है। पहले तो हिस्ट्री है यहाँ का, कैसे इंडिया का इन्वेजन हुआ। यहाँ पे दिया है कि अंटिल द राइज ऑफ द वेस्ट इंडिया वाज द पॉसिबली द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। इन्वाजन से पहले इंडिया वाज रियली ए रिचेस्ट कंट्री। इंडिया के पास क्या कुछ नहीं था, सोना चांदी, जो भी आप बोल लो। Such a country presented an irresistible target for the ravening Mongols। उस टाइम के जितने भी इस्लामिक कंट्रीज थे, उन सारे लोगों के लूटपाट को इंडिया ने झेला है। समझो, पूरा का पूरा इस्लाम कंट्री इंडिया को लूटने के लिए मौजूद था। लूटपाट करके वो सारा ही कुछ ले लिए, सब कुछ पूरा का पूरा इंडिया को खाली कर लिए। फिर इंडियाज अर्लीस्ट कॉन्टैक्ट विद द इस्लाम केम थ्रू द अरब मर्चेंट्स। ओके, अरब मर्चेंट के द्वारा इस्लाम का कॉन्टैक्ट हुआ इंडिया से इन द मलाबार कोस्ट। वो टाइम था हिजरा इरा का 622 CE में। ओके, आप समझ सकते हो कितना पहले, हिजरा इरा की टाइम। द नॉर्थ वेस्ट वाज एट दिस टाइम ए मिस ऑफ वारिंग किंगडम। नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, ये इंडिया ले लो आप। इंडिया का जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट है, ये पेज को पूरा इंडिया ले लो। ये नॉर्थ वेस्ट पार्ट जो है, कश्मीर, पंजाब, हरियाणा और गुजरात, ये सारा एरिया था कि कोई इंडिया को अटैक कर रहा है, क्या कुछ कर रहा है, वो अपने नाइबर्स के साथ खुश थे कि हम यहाँ पे सेटल हो जाएंगे। जो भी था, अफ़गानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, इंडिया के जो उसी साइड, नॉर्थ वेस्ट साइड के जो अदर कंट्री है, उनके साथ वो खुश था कि ये नहीं कि हम यूनाइट हो जाते हैं इंडिया के लिए और दूसरी कंट्री को, इंडिया को आने नहीं देते। उनके ख्याल में ये कुछ भी नहीं था। वो लोग अच्छे से आराम से। तो इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग महमूद गजनवी आर्मीज सो हैंडल डिफीट एज दोज ऑफ द इंडियन किंग। तो इसमें कोई आश्चर्यचकित बात नहीं है कि महमूद गजनवी इंडिया आके उन्हीं किंग को सब डिफीट कर लिया। वो बॉर्न हुआ था, उसका पैदा हुआ 971 CE में। महमूद गजनवी वॉज द एल्डेस्ट सन ऑफ सुबुक्तागिन। सुबुक्तागिन था वहाँ का मेन राजा। उसका बड़ा बेटा था महमूद गजनवी, उसका छोटा बेटा था इस्माइल। आज का जो अफ़गानिस्तान है, वहाँ का राजा सुबुक्तागिन था, उसका बड़ा बेटा गजनवी, छोटा बेटा इस्माइल। सुबुक्तागिन ने इंडिया को अटैक किया फर्स्ट पंजाब में। पंजाब का राजा था जयपाला। महमूद गजनवी ने उसके फादर के साथ आके जयपाला के साथ लड़ाई की, लेकिन सुबुक्तागिन अपने बड़े बेटे से खुश नहीं था। जब 997 सुबुक्तागिन का डेथ हो जाता है, तो उसका बड़ा बेटा नहीं, उसका छोटा बेटा राजा बनता है। ओके, छोटा बेटा इस्माइल राजा बन जाता है गजनी का, प्रेजेंट डे अफ़गानिस्तान। ओके, लेकिन महमूद ने इस्माइल को डिफीट करके खुद राजा बन गया बहुत ही जल्दी। ओके, देन महमूद जब राजा बन गया, उसके बाद गजनवी ने देखो 17 बार नॉर्थ वेस्ट इंडिया को अटैक किया है। ओके, 17 बार उसका सीरीज चला है अटैक करने का इंडिया को, नॉर्थ वेस्ट इंडिया को, इन द 10th सेंचुरी। ओके, कम ऑन अगेन। मैंने वीडियो बनाया था, लेकिन वो पीछे का छूट गया क्योंकि कैमरा मैंने यहाँ पे फोकस किया था। तो ये
पीछे का रह गया, मैं बोलती जा रही हूँ। तो हम शुरू करते हैं यहीं से कि बहुत जल्दी इस्माइल को हरा के सुबुक्तागिन का जो छोटा बेटा था उसको हरा के गजनवी ने वो किंग बन गया, क्योंकि वो पावरफुल था। उसका बड़ा बेटा इस्माइल को तो उसके पापा ने बनाया था, लेकिन गजनवी वॉज द रियल पावरफुल किंग। सो मोहम्मद is referring to Ghaznavi, okay? Ghaznavi began series of 17 रेड। सोचो 17 बार उसका 17 सीरीज चला है इंडिया को अटैक करने के लिए। सिर्फ वेस्टर्न इंडिया, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, सारा इंडिया नहीं, सिर्फ नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। एट द एंड ऑफ द 10th सेंचुरी में वो 17 बार रेड्स किया है इंडिया को। ही डिडंट अटेम्प्ट टू रूल इंडियन टेरिटरी। वो अटेम्प्ट नहीं किया इंडियन पूरे टेरिटरी को अटेम्प्ट नहीं किया रूल करने के लिए, बल्कि सिर्फ पंजाब को अटैक किया, क्योंकि पंजाब एक गेटवे था इंडिया को आने के लिए। तो टारगेट बनाया पंजाब को, ताकि उस गेटवे से इंडिया को धीरे धीरे करके आके अटैक कर सके और उसका हक जमा सके। हिज फर्स्ट एक्सपेडिशन वॉज डायरेक्टेड अगेंस्ट द फ्रंटियर टाउन इन 1000 सी। ओके, फ्रंटियर टाउन मीन्स जो बड़े बड़े टाउन्स थे नॉर्थ वेस्ट साइड के, जो अच्छे खासे टाउन थे, उसको किया। उसका फर्स्ट एक्सपेडिशन था, उसका पहला अटैक था उस फ्रंटियर टाउन्स में। उसका सेकेंड एक्सपेडिशन था वॉच अगेंस्ट जयपाला। फिर से सुबुक्तागिन ने तो पहले अटैक कर चुका था पंजाब में, लेकिन उसका बेटा गजनवी ने फिर सेकेंड अटैम्प्ट डाला जयपाला के अगेंस्ट। जयपाला वॉज कॉल्ड द हिंदुसाई किंग ऑफ पंजाब। ओके, ही वॉज द हिंदुसाई किंग ऑफ पंजाब एंड ही गॉट डिफीटेड, यू नो, मीन्स गजनवी ने जयपाला को डिफीट कर लिया इन द फर्स्ट बैटल ऑफ वाई और बैटल ऑफ पेशावर इन 1001 सी। रिमेंबर, दिस इज फर्स्ट बैटल ऑफ वाई हिंद एंड फर्स्ट और दोनों नाम है, एक ही वॉर का दोनों नाम है, फर्स्ट बैटल ऑफ वाई हिंद एंड बैटल ऑफ पेशावर इन 1001 सी। दूसरे बुक्स में अलग अलग दिया है, लेकिन आई हैव टेकन दिस नोट्स फ्रॉम ए वेरी इंपॉर्टेंट, in this way questions are coming from this book. Okay, this is one of the most important book I have taken from. So हम दूसरे नोट्स दूसरे लेक्चर्स यूट्यूब से नहीं ले रहे हैं, हम इसी को पढ़ाई करेंगे बिकॉज इट इज़ इम्पोर्टेंट। ओके, जयपाला couldn't survive। जयपाला जब हार गया वो ह्यूमिलिएशन को झेल नहीं पाया। सोचो, पहले ज़माने में राजाओं में बहुत ईगो बोल लो या फिर सेल्फ रेस्पेक्ट बोल लो, जो भी बोल लो, वो खुद मर जाना चाहेंगे लेकिन दूसरों से कभी हारना नहीं चाहते। तो उनका ईगो इतना हाई था। तो उसी टाइम ने जयपाला को भी इतना शौक फील हुआ, इतना बुरा लगा कि वो खुद को ही जला डाला, जिंदा जला डाला। भाई सोचो, खुद को जिंदा डाला उस ह्यूमिलिएशन के लिए। लेकिन ही वॉज सक्सीडेड बाई सन आनंदपाला इन 1002 सी। वॉज सक्सीडेड मीन्स उसका बेटा फिर से राजा बना, आनंदपाला वहाँ का। फिर हम नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट पेज में। ओके, लेट मी कंफर्म द पेज इज कमिंग और नॉट। यस, इन इट्स 6th एक्सपेडिशन इट इज़ टॉकिंग अबाउट गजनवी। उसका 6th एक्सपेडिशन जो था वो फिर से आनंदपाला पे डाला एंड इस टाइम आनंदपाला को भी हरा दिया इन द सेकेंड बैटल ऑफ वाई हिंद एंड बैटल ऑफ कच्छ इन 1008 सी। फर्स्ट में तो हराया था, फर्स्ट में नहीं, उसका जो सेकेंड एक्सपेडिशन था उसमें जयपाला को हराया। फिर 6th जयपाला के बेटे आनंदपाला को भी हरा दिया। जयपाला का था बैटल ऑफ वाई हिंद, फर्स्ट बैटल ऑफ वाई हिंद, एंड आनंदपाला का था सेकेंड बैटल ऑफ वाई हिंद। ओके, रिमेंबर इट इन द 1008 CE। आनंदपाला हार जाने के बाद ऑर्गेनाइज ए कॉन्फेडरेसी ऑफ रूलर्स, वो एक समूह बनाया, वो बोलते हैं क्या, गठबंधन। आनंदपाला हैं वो उस आसपास के जो फ्रंटियर टाउन्स के थे, उस नॉर्थ वेस्ट इंडिया के जो जितने भी पावरफुल पावर के रूलर्स का एक गठबंधन बनाया, दैट इज़ कॉन्फेडरेसी।
फ्रॉम उज्जैन, ग्वालियर, कालिंजर, कनौज, दिल्ली एंड अजमेर। वो लोग मीन्स साथ में एक साथ होके वो गजनवी को डिफीट करेंगे या फिर उनके साथ लड़ेंगे समझ लो। लेकिन फिर भी उनका होल कॉन्फिडरेसी, इनका गठबंधन भी हार गया। सोचो कितना पावरफुल होगा गजनवी। ओके, इन इस अदर एक्सपेडिशन महमूद प्लंडर्ड नागरकोट देवी टेम्पल। ओके, दैट टाइम में इंडिया का सबसे जो रिच था वो टेम्पल्स थे। ओडिया में बोला जाता है मंदिर और मालिनी देश। इंडिया जो है टेम्पल्स की रीच है। अब कहीं भी देख लो टेम्पल्स ही टेम्पल्स। उसी टाइम में भी टेम्पल्स में बहुत रिच था। सोने के टेम्पल्स थे और कितने बहुत इम्पोर्टेंट मेटल्स ले लो या फिर कोई भी वो जो थे वो टेम्पल्स में थे। और इनका पता तो सबको ही लग गया था। तो महमूद का अदर एक्सपेडिशन था नागाकोट देवी टेम्पल। ओके, थानेश्वर, कनौज, मथुरा, सोमनाथ, ये बड़े बड़े टेम्पल्स को उन्होंने प्लंडर किया। एंड उसका नोटोरियस एक्सपेडिशन जो था, बहुत पावरफुल जो अटैक था, वो उसका था सोमनाथ टेम्पल, जो कि शिव का टेम्पल है गुजरात में जो है। सोमनाथ टेम्पल 1025 सी में वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया सोमनाथ टेम्पल को। ख़त्म तो सारा लूटपाट कर लिया आफ्टर लूटिंग द सोमनाथ टेम्पल। ओके, तब ना इंडिया का जो पावर था वो टेम्पल्स में था, क्योंकि सारे लोग जो थे वो रिलीजियस थे। और पहले से तो इंडिया पूरा ही रिच था, लेकिन टेम्पल्स में ज़्यादा। तो बाकी राजाओं को, बाहर से जो राजाएं थे, उनको भी पता था कि इंडिया का जो ज़्यादा पावर है, ज़्यादा मनी है, ज़्यादा ज़्यादा जो सोर्स है वो टेम्पल्स में था। उनको एक बार प्लंडर कर लिया तो सब ख़त्म। तो इस आइडिया को लेके सारे राजाओं ने हर एक टेम्पल को ये किया है। लूटपाट करने के बाद गजनवी वो रिटर्न जा रहा था गजनी को, लेकिन जाट्स, इंडिया के जो जाट्स हैं, उनको क्या चुल मची पता नहीं, वो पीछे से अटैक कर रहे हैं गजनवी को। सो टू पनिश द जाट्स, समझ लो उसको पनिश करने के लिए वो फिर रिटर्न आ गया एंड फिर जाट्स को भी डिफीट कर लिया 1026 में। ओके, द ऑब्जेक्टिव ऑफ महमूद एक्सपेडिशन वॉज टू प्लंडर द रीचेस ऑफ द टेम्पल। ओके, बोला ना मैंने, उसका जो मेन एम था वो टेम्पल को प्लंडर करेगा। ओके, वहाँ का जो लूटपाट करके सारा कुछ ले जाएगा। पहले वो इंटरेस्टेड नहीं था इंडिया को अटैक करने के लिए, इंडिया में रूल करने के लिए, उसका कोई ये नहीं था। हाउएवर ही लेटर एनेक्स्ड पंजाब एंड मेड इट ए पार्ट ऑफ हिज किंगडम जस्ट टू हैव इजी एक्सेस, ताकि वो बाद में भी टेम्पल्स को प्लंडर कर सके, लूट कर सके। इसीलिए पंजाब को गेटवे बना लिया और धीरे धीरे पंजाब को ही रूल कर लिया। ओके, दिस वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ दिस टॉपिक। एंड ये जो पैट्रोनाइज है, आई डोंट थिंक दिस इज द इम्पोर्टेंट पार्ट। ओके, बट आई विल चेक वेदर इट इज coming in question or not, and we'll discuss in the next topic all this about medieval India. Okay, और जो आगे हम मेरे पास सारा नोट्स पड़ा है, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस कर। नाउ वॉच ए वीडियो आई हैव प्रिपेयर वेरी ब्यूटिफुली। आई हैव प्रिपेयर्ड दैट वीडियो। ओके, नाउ वॉच इट। वेलकम टू हिस्ट्री ऑफ मेडिएवल इंडिया। इंडिया की मेडिएवल हिस्ट्री को जानने के लिए ये वीडियो को पूरा देखिए। इस्लाम के साथ सबसे पहले संपर्क मालाबार तट के अरब व्यापारियों के माध्यम से आया, जो कि हिजरी युग 622 ईस्वी में शुरू हुआ था। गजनी, जो कि वर्तमान का अफगानिस्तान है, इन द ईयर 971 सी महमूद गजनवी का जन्म हुआ था, जो कि गजनवी के राजा सुबुक्तागिन का बड़ा बेटा था। जब सुबुक्तागिन पंजाब के राजा जयपाला पर हमला करता है, तब महमूद ने अपने पिता के लिए लड़ाई लड़ी मैदान में। महमूद बड़ा बेटा होने के बावजूद भी उसके पिता उसे लेके खुश नहीं थे। 997 ईस्वी में सुबुक्तागिन का मौत हो जाता है। उसका सबसे छोटा बेटा इस्माइल गजनवी का राजा बनता है, लेकिन बहुत जल्द महमूद ने इस्माइल को हराया और गजनवी का राजा बन गया। Welcome to History of Medieval India Part 2. In the previous video, we have seen how Mahmud Ghaznavi became the king of Ghazni. Mahmud began a series of 17 raids into the northwestern India at the end of the 10th century. उसका पहला अभियान 1000 CE में सीमावर्ती शहरों के खिलाफ था। उसका दूसरा अभियान जयपाला के खिलाफ था, जो पंजाब के हिंदू शाही राजा थे। Mahmud defeated Jayapala
in the first battle of वाई हिंद और battle of पेशावर in 1001 CE। जयपाला इस ह्यूमिलिएशन को झेल नहीं पाए और खुद को जला के अपनी जान ले ली। जयपाला के बाद उनके बेटे आनंदपाला ने 1002 CE में उत्तराधिकारी प्राप्त किया। आनंदपाला ने उज्जैन, ग्वालियर, कालिंजर, कन्नौज, दिल्ली और अजमेर के शासकों का एक संघ बनाया, लेकिन फिर भी यह गठबंधन हार गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हिस्ट्री के बारे में और जानकारी के लिए बने रहिए इस चैनल में। अगर आपको ये अच्छा लगा वीडियो तो आप लोग मेरे को बता देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।